तुम्बाड़ के बाद 8 साल, एक बार फिर सोना, लालच और डर। लेकिन सवाल यह है, क्या मय सभा वही जादू दोहरा पाती है? लोक कथा और इंसानी लालच के अंधेरे को पर्दे पर उतारने वाले निर्देशक अनिल राही बर्वे अपनी दूसरी फिल्म मय सभा द हॉल ऑफ इल्यूशन के साथ लौटे हैं। ये फिल्म शुरुआत से ही दर्शक को एक अजीब, भारी और बेचैन करने वाली दुनिया में ले जाती है। एक जर्जर, वीरान सिनेमा थिएटर जहां वक्त जैसे थम गया हो और हर कोने में कोई रहस्य छिपा हो। फिल्म की कहानी एक ही रात में घटती है। इस थिएटर में रहता है गुजरे जमाने का मशहूर फिल्म निर्माता परमेश्वर खन्ना, जो अब मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। उसका बेटा वासु, जो पिता के डर और हिंसा में जीता है, खुद को बचाने के लिए हेलमेट पहनकर रहता है, और यही एक छोटा सा प्रतीक फिल्म के माहौल को और डरावना बना देता है। कहानी उस मोड़ पर दिलचस्प हो जाती है जब वासु की मुलाकात रावरना और उसकी बहन जीनत से होती है। वासु उन्हें बताता है कि उसके पिता ने थिएटर में 40 किलो सोना छिपा रखा है, लेकिन अब वे भूल चुके हैं कि वो कहाँ है। यहीं से लालच, डर और भ्रम का खेल शुरू होता है। फिल्म धीरे धीरे अपने रहस्यों को खोलती है और दर्शक को अंदाजा भी नहीं होता कि कब कहानी मनोवैज्ञानिक हॉरर में बदल जाती है। मय सभा की सबसे बड़ी ताकत उसका माहौल है। धुएं से भरा थिएटर, अंधेरे फ्रेम, टूटती दीवारें और सन्नाटा, सब मिलकर एक असहज अनुभव रचते हैं। अभिनय की बात करें तो जावेद जाफरी पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। ये उनके करियर की सबसे अलग, गंभीर और साहसी परफॉर्मेंस में से एक है। उन्होंने परमेश्वर खन्ना के पागलपन, पछतावे और अंदर की टूटन को बेहद ईमानदारी से निभाया है। मोहम्मद समद की मासूमियत दर्शक के भीतर सहानुभूति जगाती है। वहीं वीणा जमकर रहस्यमयी और चालाक जीनत के रूप में प्रभाव छोड़ती हैं। सीमित स्क्रीन टाइम में भी दीपक दामले याद रह जाते हैं। हालांकि जहां तुम्बाड़ अपनी कहानी, किरदारों और प्रतीकों से दिल और दिमाग दोनों पर गहरी छाप छोड़ती थी, वहीं मय सभा यहीं थोड़ा चूक जाती है। फिल्म कई अहम सवालों के जवाब नहीं देती। कुछ रहस्य अधूरे रह जाते हैं, जिससे क्लाइमैक्स के बाद एक अधूरापन महसूस होता है। कहानी दिलचस्प होते हुए भी भावनात्मक स्तर पर पूरी तरह जुड़ नहीं पाती। कुल मिलाकर मय सभा एक प्रयोगधर्मी, स्लो बर्न और अलग तरह का सिनेमा है, जो हर दर्शक के लिए नहीं बनी। ये डराने से ज्यादा बेचैन करती है और सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप लीक से हटकर अजीब और माहौल प्रधान फिल्में पसंद करते हैं, तो मय सभा आपको एक अलग अनुभव दे सकती है। लेकिन इसे तुम्बाड़ 2 समझकर देखने की गलती करेंगे तो निराशा हाथ लग सकती है।